हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि इन द कमिंग लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक बार दोबारा कि जो हमारे सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये बेसिकली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही है। जितना भी पार्ट अभी तक हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है वो सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कोई कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, अगर उसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन इज कि यहाँ पर ये एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम है जिसमें कुछ फोर्सेस हैं 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 120 न्यूटन, और साथ ही में एक और फोर्स है यहाँ पे गिवन, दिस इज 50 न्यूटन। तो ये तीनों चारों फोर्सेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और चारों के लाइन ऑफ एक्शन आप ध्यान से देखिए एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं जिसको हमने पॉइंट ओ से डिनोट कर रखा है, और उस पॉइंट पर ये सारे फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ फोर्सेस कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, कुछ टेंसाइल भी हो सकते हैं, या सारे कंप्रेसिव हो सकते हैं, सारे टेंसाइल हो सकते हैं। हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में शो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे आपको उस तरीके के न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं जहां पे कोई फोर्स या तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस, या नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ वो हो सकते हो। ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी लास्ट में आपको हिंट दूंगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल जब भी हमारे पास आते हैं तो हमें करना क्या है, उन सभी का जो भी फोर्सेस हैं उनको उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। कौन से कंपोनेंट, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे किसी फोर्स के, उनमें, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ठीक है। तो जिन लोगों ने ये इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसको देखें, उसके बाद में क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको वहां बताया भी था कि हमें फोर्सेस के एंगल्स जो हैं आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी एक डायरेक्शन से पता होने चाहिए। तो 100 और 50 किलो न्यूटन फोर्स जो है इनके एंगल्स तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो 200 और 120 किलो न्यूटन के फोर्स है इनके एंगल्स हमें, ठीक है, वेरिएबल के टर्म में दे रखे हैं। इसके लिए थीटा बोल रखा है और यहाँ अल्फा बोल रखा है। लेकिन इन एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है। ठीक है। वो हिंट क्या है वो समझना जरूरी है हमें। ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे एक ही हाइट और एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट कर रखी है, इन द सेम वे इस इंक्लाइन लाइन पे एक हाइट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डिनोट कर रखी है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी किसी इंक्लाइन लाइन पे इस तरीके की आपको ज्योमेट्री दिखाई दे तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली वे में आपको बता रहा है कि वो लाइन आइदर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है। कैसे हम पता करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो 2 यूनिट जो डिनोट कर रखा है, ये हमारे पास दोनों लाइंस का एक तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। दोनों क्या होंगी, पैरेलल है। और ये एक थर्ड लाइन है। ठीक है ना। अगर ये इंक्लाइन लाइन हॉरिजॉन्टल से यहाँ थीटा एंगल बना रही है तो ये एंगल जो हमें यहाँ पे दिख रहा है इस ट्रायंगल में एक तरीके से, दिस इज आल्सो थीटा। इन द सेम वे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये इंक्लाइंड लाइन कितना बना रही है, अल्फा। तो ये एंगल भी हमारे पास जो अंदर की तरफ ट्रायंगल में कितना हो जाएगा, अल्फा। और जब भी हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि आइदर हमें साइन की जरूरत पड़ती है, साइन थीटा या कॉस थीटा की, वो हम आसानी से इन ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी हम बात करेंगे साथ ही साथ। अब देखिए, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल ही है, हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल को बाहर की तरफ आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। दिस एंगल इज थीटा, दिस हाइट इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसका जो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √5। ठीक है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो दिस साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√5, और जो कॉस थीटा होगा इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2/√5 वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से जो सेकंड ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया इसको। दिस हाइट इज 4, दिस बेस इज 3, 90 डिग्री, एंगल अल्फा। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। कैसे निकाला, पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज अगेन 4/5, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो दिस इज 3/5 वैल्यू। चेक करते हैं, 2 2 4 + 1, ये √5 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी। अब जहां कहीं पे में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, नॉट दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, तो दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा। तो जहां कहीं पे भी हमें साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन थीटा, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हमें करना है क्या है,
यहां पर जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो यहां पे लिखिए टेकिंग algebraic sum of all the forces, ब्रैकेट में डाल सकते हैं, और फोर्स कॉम्पोनेंट, जैसा कि यहाँ पे हमें दिखाई देगा, फोर्स कॉम्पोनेंट along x एक्सिस, और यू कैन ऑल्सो राइट, ऑब्लिक करके मैं लिख देता हूं, या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट आपने पूरा यहाँ पे लिखा, इसकी जगह पे हम यहाँ पे सिंपली एक समेशन और f के साथ में सफिक्स में x अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये पूरा स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है वो हमें इस टर्म से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मींस वी आर समिंग ऑल द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो समिंग का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इस 2 cos थीटा का जो कॉम्पोनेंट है, ठीक है, कभी भी जब भी हमें फोर्स का कॉम्पोनेंट करना है, अपने पैन को इस तरीके से रखिए, एक कंपोनेंट ये हुआ, दूसरा ये हुआ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है इसी साइड के साथ में, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। आपको जैसे मैंने बताया था कि एंड पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके करें, आप जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गया, cos थीटा, और ये हो गया sin थीटा। ठीक है, आपके पेन की टिप जो है वो अपने इस फोर्स के एरो की तरफ रखिए, तो आपको आसानी से पता लगेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, तो 200 cos ऑफ थीटा, तो हमारे पास 200 cos थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डिनोट कर रहा है, तो प्लस साइन के साथ रहेगा, तो दिस इज 200 cos ऑफ थीटा। इन द सेम वे इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिस इज 120 cos ऑफ अल्फा, और माइनस साइन के साथ क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज 120 cos ऑफ अल्फा, और साथ ही साथ ये 50 किलो न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ ये भी इंडिकेट करेगा, 50 टाइम्स cos ऑफ 60 डिग्री। और इसी तरीके से आप देखेंगे ये 100 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, sin थीटा, क्योंकि वर्टिकल से इसका जो एंगल है वो हमें 40 गिवन है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा वो हमारा किस में रहेगा, cos में, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसमें हो जाएगा, sin में। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस साइन के साथ में 100 ऑफ साइन 40 डिग्री, वैल्यूज पुट कर दीजिए, cos थीटा हमने कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से cos अल्फा की, तो दिस इज 200 इनटू cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/√5 माइनस ऑफ 120 इनटू cos अल्फा की वैल्यू 3/5 माइनस 50 cos 60, और प्लस साइन के साथ में 100 साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से समेशन एफ एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज उससे पहले ध्यान रखिएगा, कभी भी आप चाहे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बगैर अल्फा कैलकुलेट किए हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा ही चाहिए, तो हम डायरेक्टली इस ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू समथिंग जो वैल्यू आएगी मैं बताता हूँ, इसका आंसर आपके पास आएगा, दिस इज 146.039, दिस इज 146.039। कोशिश करिए जो आंसर्स हैं उनको राउंड ऑफ करने के लिए कहां तक, डेसिमल प्लेसेस के 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक के लिए। तो इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं टेकिंग algebraic sum of all forces, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और फोर्स कंपोनेंट्स, जो भी है कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स, फोर्सेस है तो फोर्सेस के बारे में, along y एक्सिस और वर्टिकल। ठीक है, अब हम लिखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए,
किसका कॉम्पोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा प्लस साइन के साथ. वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज समेशन एफ वाई, और एफ वाई की वैल्यू हम निकालते हैं तो दिस इज 200 इंटू साइन थीटा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो प्लस साइन के साथ 120 साइन अल्फा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -50 टाइम्स साइन 60, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा 100 cos 40, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल इस फोर्स का गिवन है वो कहाँ से है, वर्टिकल से हमें पता है. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा की वैल्यू विच इज गिवन टू अस 1/√5 जो हमने कैलकुलेट भी करी है, प्लस 120 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा विच इज 4/5 माइनस ऑफ 50 साइन 60 माइनस 100 cos 40 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीशन एफ वाई जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. और समीशन एफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, अभी सॉल्व करने पे जो इसका आंसर आएगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, दिस इज 65.46 न्यूटन. ध्यान रखिएगा अगर थोड़ा बहुत आंसर्स में वेरिएशन आए तो उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद में हमें करना क्या है, ये बात बड़े ही ध्यान से समझिएगा. अब ध्यान से देखिए समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई जो वैल्यूज हमें आई हैं उनके साइन क्या है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे समीशन एफ एक्स भी पॉजिटिव है, समीशन एफ वाई भी पॉजिटिव है. तो हमने क्या किया यहाँ पे, समीशन एक पॉइंट मार्क किया, इसको हमने पॉइंट ओ बोल दिया. बेसिकली ये पॉइंट ओ जो ओरिजिन है वही हमने बनाया है. समीशन एफ एक्स पॉजिटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिनोट किया, ये हो जाएगा हमारे पास समीशन एफ एक्स. और इसी तरीके से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया यहाँ पे, समीशन एफ वाई जो है उसको डिनोट किया, क्योंकि समीशन एफ वाई भी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया. ध्यान रखिएगा इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 90. समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम है और दूसरा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है. तो जब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ा है. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट जो है इस कॉमन डायगोनल से डिनोट किया जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट कैपिटल आर. और हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा. तो ये आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से. आपको याद होगा कि हमने, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एफ एक्स को पी एज्यूम कर लूं और इस एफ वाई को कैपिटल क्यू एज्यूम कर लूं, तो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला लिखा था विच इज आर इक्वल टू समथिंग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा. याद है ना. तो यहां से अगर हम देखें तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यों, कॉस थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है हमारे पास, थीटा इज गिवन टू अस, दिस इज 90 डिग्री. तो क्या हो जाएगा, जो थर्ड टर्म है ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0. तो हमारे पास सिर्फ r की वैल्यू ये मिल गई. और यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज नॉट r, सिंपली दिस इज r स्क्वायर. आपको याद होगा हमने फॉर्मूले में r स्क्वायर जो था वहां से इसको डिनोट किया था. तो अगर मैं r स्क्वायर यहाँ से r लिखना चाहूँ तो दिस इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. p हमारे पास किसके इक्वल है, समीशन एफ एक्स के इक्वल है. तो दिस इज समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज समीशन एफ वाई स्क्वायर जो है वहां से हम इसको लिख सकते हैं. तो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं. हमने समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई की वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, जो वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगी, समीशन एफ एक्स इज 146.039 स्क्वायर प्लस सेकेंड वन इज 65.46 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट हो जाएगा उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, और ये रिजल्टेंट जो है कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है 160.04 न्यूटन. अब देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो रिलेशन आपको पता है, हमने रिलेशन ही ड्राइव किया था क्या, tan अल्फा विच इज इक्वल टू क्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा.
अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पे पुट करूं तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज q डिवाइडेड बाई t, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ q। तो यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं दैट tan अल्फा इज इक्वल टू समेशन fy डिवाइडेड बाई समेशन fx। ध्यान रखिएगा जब भी कभी हम यहाँ पे समेशन fx और समेशन fy की वैल्यू पुट करेंगे वो नेगेटिव साइन अगर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे हमें ड्रॉप कर देना, क्योंकि ऑलरेडी मैं fx और fy का डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो साइन कन्वेंशन यहाँ पे मैंने यूज कर लिए। आप चाहें तो इस वैल्यू को एज अ मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सिंपली fy वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज 65.46 और fx की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 146.039। और जब आप यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा मींस इसका tan इनवर्स लीजिएगा, tan इनवर्स कैलकुलेट करने पे यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी और जो एंगल की वैल्यू है वो हमें मिलती है 24.143। दिस इज 24.143 डिग्री। यहाँ पे जो यूनिट है एंगल का उसे लगाना बहुत जरूरी है, डिग्री हमें, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने कि कैसे हम जो रिजल्टेंट आर और अल्फा जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट था सारे फोर्सेस का, जैसे हमने यहाँ पे समेशन एफएक्स और समेशन एफवाई जो था उसको साइन के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। जब भी हमें ऐसा सिस्टम मिले तो हमें ध्यान रखना है कि सभी के एंगल्स हमें पता होने चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से नहीं गिवन है तो कोई हिंट आपको गिवन होगी इस तरीके से जैसे बताया हुआ है। दूसरा, फिर हमें सारे कंपोनेंट, इन सभी फोर्सेस के कंपोनेंट्स कर लेने हैं और उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में सम अप कर लेना है, समेशन एफएक्स समेशन एफवाई। और उसके बाद में ये रिलेशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे ड्राइव करके आपको बताया कि रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे दो परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफएक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफवाई स्क्वायर, पुट करके आर की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमने फिर एंगल जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो हमने वही काम किया है, बोथ इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में ही रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर आपसे बोलता भी नहीं है, क्वेश्चन एज इट इज आता है जैसे लिखा हुआ है, तब भी आपको क्या करना है, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करके बताना उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो क्या है, किसका रिजल्टेंट है, फोर्सेस का। तो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा, वो भी एक फोर्स ही होगा और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, उसका एंगल जो है वो बताना होगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये जो फोर्सेस हैं इन सभी के एंगल्स जो हैं वो मुझे अगर हॉरिजॉन्टल से गिवन हो, सपोज करो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कुछ गिवन है मेरे पास, दिस इज समथिंग θ1, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा फोर्स है इसका एंगल मेरे पास गिवन है यहाँ पे कुछ θ2, और थर्ड फोर्स जो है मेरे पास यहाँ पे ये एंगल मुझे गिवन है θ3। ध्यान रखिएगा सभी के एंगल मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पता है, और जो लास्ट वाला फोर्स है इसका एंगल जो है यहाँ से वो गिवन है मेरे पास कुछ θ4। जब आपको कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी गिवन है तो आपको करना क्या है, आप सिंपली जो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, cos θ1 ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसी तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos θ2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos θ3, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos θ4। अब इसमें प्लस माइनस साइन देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली समेशन एफएक्स लिखना है और सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके यानी कि cos में लेके उनको सम अप कर देना है और फिर एफएक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है जैसे हमने यहाँ पे किया है। इसी तरीके से y डायरेक्शन में हमें क्या करना है, इस फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि F1 cos θ1 सॉरी sin θ1, इसी तरीके से दूसरे का F2 sin θ2, तीसरे का F3 sin θ3, चौथे का F4 sin θ4। सभी को फिर हमें ये साइन लगा के आगे सभी को ऐड अप कर देना है, Fy की वैल्यू निकालनी है और इसी तरीके से रिजल्टेंट जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वैसे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को घर पे इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सभी के एंगल्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर लिया और जैसे मैंने तरीका आपको बताया आप सॉल्व करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, अब आप जब आप ये डायग्राम जो है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि अल्फा मेरा कहाँ से बनना है। कई बार आप बुक्स में देखिए क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना बना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना बनना है, तो वो सब कुछ भी हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये डायग्राम जो है यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं, आगे हम और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। थैंक यू।